सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन के उन्नयन के लिए, हमारे जीवन की तरक्की के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमें ही करना चाहिए। हम दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। बड़ों की सहमति होना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ हमारा निजी होना चाहिए। हम दूसरों के भरोसे बैठ कर के अपने जीवन को ऊंचाइयां नहीं दे सकते, और हमें अपने ऊपर सुधार करने के लिए खुद को वक्त देना चाहिए। आज का इंसान खुद को वक्त नहीं दे रहा, बाहर के लोगों को, बाहर की चीज़ों को वक्त दे रहा है, जबकि वक्त हमें खुद के लिए देना चाहिए। एक अच्छा घर चलाने वाली माँ खुद को वक्त देती है कि मैं भोजन कैसे बनाऊं, परिवार के लोगों से कैसे बात करूं। पहले के लोग वक्त देते थे खुद को, तो देखो आप, वो सीखते थे, समझते थे, तरक्की करते थे। आज के लोग वक्त खुद को नहीं दे रहे, वो फ़ोन को दे रहे हैं। फ़ोन को दे रहे हैं वक्त, किटी पार्टी कर रहे हैं। तो खुद का तरक्की, खुद का उन्नयन होगा कैसे? जब हम खुद को वक्त देते हैं तब हमारी खुद की तरक्की होती है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुद को वक्त दें, बैठ कर के चिंतन करें कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारी संगति कैसी है, हम जब किसी से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। लोग हमसे जुड़ना पसंद करते हैं कि जुड़ने के बाद टूट जाते हैं। हमारे अंदर कमियां क्या क्या हैं, इसको खोजिए, इस पर काम कीजिए। एक अच्छा किसान जब ये गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है तो पूरे खेत में बखर करता है, ट्रैक्टर चलाता है, प्लाऊ करता है, और इतना ही नहीं करता, पूरे खेत में घूम करके जो जो पत्थर मिलते हैं उसको वो पत्थर उठा करके एक तरफ फेंकता जाता है, ताकि जो पेड़ उगे उनके बड़े होने में, फसल होने में कोई बाधा ना आए। जितनी जितनी मिट्टी होगी उतना सुंदर पेड़ होगा। यही बात आप लोगों से कहना है कि संगति, मैं आज आपको जोड़ना चाहता हूँ संगति से, कंपनी से। आपके जीवन की तरक्की आपकी संगति से है, आपके जीवन का उन्नयन आपकी संगति से है, और आपके जीवन का बिगाड़ भी आपकी संगति से है। क्रिकेट तो देखा होगा आप सबने, अच्छा खिलाड़ी मिल जाए सामने खेलने वाला तो रन आउट नहीं होते, संगति खराब मिल जाए तो वो रन आउट करा ही देता है। तो संगति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का। और जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं तो संगति से आते हैं, और बुरे दिन भी आते हैं तो संगति से आते हैं। आप देखना, भारत एक धार्मिक क्षेत्र है, भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ का जो भी व्यापार है उसका अधिकतम हिस्सा धर्म से है, और जो जीवन में सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, वो भी धर्म से मिल रहा है। संगति अगर धार्मिक है, संगति अगर धार्मिक है तो आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, और संगति अगर अधार्मिक है तो आपके जीवन में सुख नहीं बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। आजकल एक दौर है पढ़ाई करने का, बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाएं लेकिन संगति अच्छी रखें। लोग बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, हाँ बाहर जाएं, बिजनेस करें, लेकिन संगति अच्छी रखें। आपकी कंपनी डिसाइड करती कि आप कौन हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। मैंने एक आकृति बनाई है अभी आपके और मेरे बीच में। क्या बनाया है? कोई कहेगा सर्कल, कोई कहेगा जीरो,
लेकिन ये मैंने क्या बनाया है ये डिसाइड करेगा इसकी आजू बाजू के आकृतियाँ। अगर मैं इसके बाजू में 1 बनाता हूँ और एक 0 और बनाता हूँ तो इसका मतलब मैंने 0 बनाया था। और मैं अगर ABCD लिखता हूँ तो आप बोलोगे कि O लिखा है। अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ और ट्रायंगल बनाता हूँ तो आप बोलोगे सर्कल है। बात समझना, मैंने क्या बनाया था वो क्या है, वो डिसाइड करने वाला कौन हुआ? संगति, कंपनी। और यही कंपनी आप लोग सुधार नहीं रहे हो, यही कंपनी आप लोग गलत करके चल रहे हो। पहले की जो माताएं थी, आसपास के लोग 4 लोग बैठ करके बढ़िया अच्छी संगति रखते थे, अच्छे से परस्पर में बात वार्ता करते थे। अब फोन में लग गए सब, और वो जो फोन में लग गए हैं वहीं से प्रॉब्लमेटिक हो गई लाइफ, वहीं से लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो गई है। आज अपन नीति समझते हैं। मैं कहता हूं कि कुछ लोगों का साथ ही खुशी और सुकून का दरिया है, कुछ लोगों का साथ खुशी और सुकून का दरिया है, और कुछ लोगों का साथ दुखों का सैलाब है। आप देखना, कुछ लोगों के साथ रहते तो खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, कुछ लोगों के साथ रहते दुख मिलता है। इसका मतलब साफ है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो संगति है, वो आपको डिसाइड कर रही है। एक बात और कहता हूं, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तब आप बैठ करके देखना कि आपकी संगति क्या है। जो मैं सूत्र दे रहा हूं ये आप हर जगह लगाना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप देखना आपकी संगति क्या है। आपका रिजल्ट अच्छा है, आप देखना आपकी संगति क्या है। आप भोजन करने के बाद बीमार हो गए, देखिए आपकी संगति क्या है। यानी मौसम और भोजन, जो इसकी संगति मिली है उससे आपको मालूम चलेगा कि आप बीमार क्यों पड़े। ठंडी का मौसम है, तुमने दही खा लिया है, बीमार पड़ जाओगे। सीताफल के बाद तुमने पानी पी लिया है, बीमार पड़ जाओगे। जूस के ऊपर तुमने पानी पी लिया है, जो तुम्हारा सलाइवा है वो कफ बन जाएगा। मतलब आप बीमार पड़ रहे हो तो भी संगति। आपके जीवन में दुख मिलेगा तो संगति से, और सुख मिलेगा तो संगति से। सुकून चाहिए है तो संगति अच्छी रखना पड़ेगी। गुड पीपल्स हैव गुड थॉट्स। अच्छे लोगों के अच्छे विचार होते हैं, और जब उनके विचार अच्छे होते हैं तो उनके अच्छे विचारों से अपना जीवन भी अच्छा होता है। पहले की सास और पहले की माँ कैसे अपने बच्चों को वक्त देकर के शिक्षा देती थी। कहती थी कि देखो संधि काल आ गया, अब अजवाइन की धोखनी लो, ये धुआं सूंघो। पूरे घर के लोगों को बैठा करके धुआं सूंघाया जाता था। बच्चे भागते थे, वो मटके में रख करके धुआं सूंघाते थे। अब वो संगति खत्म हो गई। पहले की माँ थी, वो जब संधि काल आता था तो मिर्ची की गोली, नीम की गोली खिलाती थी। वो नीम की गोली क्यों खिलाती थी? कि रक्त शोधन हो जाए। अब बुजुर्गों की संगति खत्म हो गई है। अब बुजुर्गों की संगति खत्म हो गई है तो आपके जीवन में दुख और दुविधाएं अधिक हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपना स्वभाव और अपनी संगति हमेशा मधुर रखें। आपका नेचर और आपकी कंपनी हमेशा ऐसी होना चाहिए जिससे आपको हर समय कुछ सीखने मिले। और सीखने नहीं मिलेगा तो निश्चित मानना जो आप सीख चुके हो वो आपके ज्ञान जो है वो बिखर जाएगा। ये नीति आपके जीवन में बहुत उन्नयन देगी। मान लिया तो आपके ऊपर है, और नहीं माना तो भी आपके ऊपर है। मैं तो कहने वाला हूं, करने वाला थोड़ा ना। मेरा ये मानना है कि संगति इलाज भी है और संगति रोग भी है। तो आपकी संगति आपके लिए इलाज बने, आपके लिए आपकी संगति रोग ना बने। आपकी संगति आपके लिए इलाज बने। साधुओं की संगति में आते हैं, गुरुओं की सन्निधि में आते हैं, भाव एकदम बदल जाते हैं। वही रोटी प्रसाद हो जाती है। जब आप गुरुओं की संगति में आते हैं तो वही रोटी प्रसाद बन जाती है। आप देखो, और जब मेहमान आते हैं तो वही रोटी का टुकड़ा आप आधा खुद खाते हो, आधा खिलाते हो। वही रोटी का टुकड़ा बच्चे के साथ बैठते हैं तो एक खुशी बन जाती है, चलो मेरे बेटे ने भोजन कर लिया। तो आप देखो कि रोटी का टुकड़ा भी
प्रसाद कैसे बन जाता है? संगति। एक पानी की बूंद को देखना, जब उस पानी की बूंद को आप सर से डालते हो, मल बन जाती है। सुबह लोटा लेकर के जाते हैं ना गांव में लोग, तो वो पानी की बूंद मल बन जाती है। कोई उसके आसपास से निकलना पसंद नहीं करता, कूद के निकलता है कि यार गंदगी पड़ी। वही पानी की बूंद आप अपने पेट में डाल लेते हो तो आपके जीवन का आधार बनती है। संगति देखते जाना, पानी को किस किस की संगति मिल रही है। वही पानी की बूंद एक नीम की संगति में जाती है, कड़वी हो जाती है। वही पानी की बूंद गन्ने के और आम के पेड़ में जाती है तो मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद जब भगवान के अभिषेक के पूजा के काम आती है तो वही पानी की बूंद पूज्य हो जाती है, गंधोदक बन जाती है। ये क्या है? संगति। आपकी संगति जैसी होगी वैसी आपकी पूज्यता भी होगी। अगर कोई त्यागी बन जाए, व्रती बन जाए, घर छोड़कर गुरुओं के साथ आ जाए, सफेद कपड़े पहन ले, क्या संगति? भैया जी, दीदी जी, पगड़ी लगा लिया तो पंडित जी। बेटा बात समझना, मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, आपका फ्यूचर कोई डिसाइड करने वाली है तो वो आपकी कंपनी है, आपकी संगति है। वो आपकी कंपनी, वो आपकी संगति है। आप लोग उसी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी संगति रोग बन रही है और हमसे पूछो हमारी संगति इलाज बन रही है। हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि सोते हैं तो साधु के दर्शन होते हैं, उठते हैं तो साधु के दर्शन होते हैं। लेकिन आप लोग सोते हो फोन देख करके, उठते हो फोन देख करके, संगति किसकी ले रहे हो? जैसी आप संगति ले रहे हो वैसे आपके अंदर परिवर्तन भी होता है। एक और चीज देखना, माना कि आपकी अंगुली में हीरे की अंगूठी, देख लो, इमेजिन कर लो कि आपकी अंगुली में हीरे की अंगूठी है और दूसरी अंगूठी में कांच का टुकड़ा लगा हुआ है। देखना, जिसमें हीरा है और आपको पता है वो अंगुली के हिलने की स्टाइल अलग रहती है, वो आप दिखा करके उंगली लाते हो, मतलब वो हीरे की अंगूठी से तुम्हारी जीवन शैली बदल गई। और एक चीज देखना, ये जो हीरे की अंगूठी है ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन दे रही है? सोचा कभी? संगति मिली तो वैसा आपके अंदर चेंजेस आ गए। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अच्छी संगति करेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। आपकी संगति आपके लिए रोग न बने, आपकी संगति आपके लिए इलाज बने। अगर संगति इलाज बन रही है, सच मानना आपकी तरक्की में कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन स्वभाव भी मधुर होना चाहिए। संगति अकेली अच्छी क्या करेगी? जब कोई मिर्ची खाता है तो सुर सुर करता है, मिश्री खाता है तो चेहरा मुस्कुराता है। हम अपने जीवन के अच्छे के लिए, जीवन की मधुरता के लिए संगति और स्वभाव को अच्छा रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की